उत्तराखंड को एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश भी माना जाता है। कहा जा रहा है कि पर्वतीय जिलों में हर दूसरे परिवार से कम एक व्यक्ति सेना या अर्धसैनिक बल में तैनात है। यही वजह है कि राज्य में एक बार फिर से सैनिकों के नाम पर सियासत जारी है। जाकर ना तो दिक्कत आ जाती है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में पंजीकृत पूर्व सैनिक और वीर नारियों की संख्या 1.62 लाख से ऊपर है। देश की तीनों सेनाओं में देवभूमि के वीर जवान तैनात हैं। लिहाजा सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े वोटरों के गणित पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस सैनिक सम्मेलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है, वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है, और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में ही गुटबंदियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है। जो लगातार हम संपर्क और प्रवास करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास योजनाएं देश में और प्रदेश में चल रही हैं, उनको हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का काम करता है। तो हम निरंतर जनता के बीच में सक्रिय हैं और हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। जनता जनार्दन समय समय पर हमें अपना आशीर्वाद भी दे रही है, हमारे प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित भी करती रहती है। तो हम चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करते हैं, हम विकास को लेकर तैयारी करते हैं और जन जन तक विकास पहुंचे, ये हमारी। तो सैनिकों के नाम पर अब कांग्रेस भी वो आगे आई है। सैनिक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है प्रदेश में। यही आज का मुद्दा है। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, मोहन काला कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज पनेली यूकेडी नेता हैं और राजेंद्र बिजली राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मोहन काला जी, कांग्रेस को चुनाव से पहले सैनिकों की याद एक बार फिर आ गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि चुनाव से पहले आप लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि आप ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप भी कहीं हैं। शॉर्ट में आपका वक्तव्य। देखिए, पूरे प्रदेश में आम जनता जानती है, नागरिक जानता है कि कांग्रेस है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान को मैं सुन रहा था और ये भी वो बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की पाठशाला से निकल कर गए हों, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काबिल लोग नहीं है? 4-4 कैबिनेट मंत्रालय अभी तक वो नील पड़े हुए हैं। वो कांग्रेस की चिंता ना करके भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें तो बेहतर होगा बिष्ट जी। क्योंकि अगर मैं आपसे वर्तमान में उनके मंत्रालय पर बात करूँ तो 8 मेरे ख्याल से उनके मंत्री प्रदेश में, उस 8 में से अगर मैं 4 के नाम गिनवाऊंगा तो वो हैं जो कांग्रेस से गए हुए हैं। और वीरेंद्र बिष्ट जी जो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो खुद कांग्रेस की पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं। तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऐसा जिस तरह से उन्होंने कहा कि ना तो कार्यकर्ताओं की कमी है और ना नेताओं की कमी है। और ये समय समय पर न्यूज़ चैनल हो चाहे राजनीतिक पार्टियां, वो भी देखती रहती है कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ताओं की कमी ना नेताओं की कमी है। ये जो उनका सवाल है मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, सत्यवीर सिंह जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं पलटवार कांग्रेस की तरफ से आता है, वैसा इस बार कांग्रेस के साथ हो रहा है। क्या कहेंगे इस सैनिक सम्मेलन को लेकर? दिव्य दर्शनी, पहले तो आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, ये बता दूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गिना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए या ये हमारे उनके दल के, तो थोड़ा सा इनको शर्म आनी चाहिए। अभी तेलंगाना में जो इनकी सरकार बनी है उसका मुखिया कौन बना है? वो हमारी एबीपी से निकल के गया है। कभी जरा उसके इंटरव्यू सुनिए, जब उससे पूछा जाता है कि आपके बोलने का जो स्टाइल है ये इस प्रकार का लोगों को आकर्षित करता है, ये आपने कहाँ से मिला? तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा मात्र संगठन एबीपी रहा है और आज एबीपी का निकला हुआ कार्यकर्ता कांग्रेस की पूरी कमान संभाल रहा है तेलंगाना में।
थोड़ा सा अपने घर को देख ले जरा, फिर दूसरों पे प्रकाश डाला करे, दूसरों के घर में कम जागा करो, जिनके घर शीशे के होते हैं वो अपने जरा घर संभाल के रखे। और बात आती है कि सैनिकों की बात आती है दिव्या दर्शनी जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि सैनिकों का जो अपमान कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत से किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो जब ये पहल हुई कि भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के सैनिकों में से ही कोई भारत का जनरल बनेगा, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सेना का निराधार किया गया। उस समय भी जो जनरल बनाया गया वो अंग्रेज बनाए गए, वो जो जनरल होकहार्ट थे। मगर जब उनको लगा होकहार्ट को कि भाई यहाँ हमारी अब दाल पचने वाली नहीं है, तब उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कि नहीं, भारत के सैनिकों को सेना संचालन करना नहीं आता है। और उसके बाद जब सेना में विद्रोह हुआ तो उसके बाद सेना ने ये बोला कि भाई भारत में कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बना इससे पहले, तो आपको भी संचालन नहीं करना चाहिए एज अ प्रधानमंत्री। तो जब ये हुआ तो के.एम. करियप्पा को बाद में सेना के माध्यम से बनाया गया। अब बात आती है कि ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये कुछ भी करे, इनका व्यक्तिगत है कि अपने संगठन को कैसे बढ़ाए, क्या करे। मगर जब सेना की बात आती है तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयान उठा के देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी के बयान उठा के देख लीजिए, जो कहा राहुल गांधी ने कहा था कि जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, खून की दला दी और क्वांग से लेके गलवान से लेके त्वांग तक हमारी सेना शौर्य दिखा रही थी। 1962 में देख लीजिए, जब सेना वायु सेना लगातार कह रही थी, थल सेना लगातार कह रही थी कि भाई हमको वायु सेना सपोर्ट चाहिए, मगर वायु सेना सपोर्ट तो उनको दिया नहीं गया। अगर वो सार्वजनिक पटल पे वो उस समय की 1962 की रिपोर्ट आएगी तो आपको समझ में आ जाएगी किस प्रकार से उस समय सेना का मनोबल कम करने का काम किया। चाहे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जब जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से रहे और बाद में भारत के पहले सीडीएस बने, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का अपमान किया गया, मुझे लगता है कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का जब इस्तेमाल करेगा वो भी एक बारे को सोचेगा। जब उन्हें गली के गुंडे से लेके सम्मानित किया गया हो, जो कि एक मुख्यमंत्री का बेटा हो, संदीप दीक्षित या संजय निरुपम हो, जब इस प्रकार का अपमान किया। और यही नहीं दिव्या दर्शनी जी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो जो सिविल कर्मचारियों थी उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए ये सेना के जो जवान थे उनकी पेंशन में कटौती की गई। और उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं, उन्होंने उनके बेसिक्स में कटौती करने की गई। वन रैंक वन पेंशन लाने का काम भी जो लगातार चल रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये किस प्रकार से सेना का मनोबल और निराधार किया गया हमने लगातार देखा। मनमोहन सिंह के समय देख लीजिए, जवानों के सर काटे जा रहे थे। हमारे समय पे जब अभिनंदन वो पाकिस्तान की सीमा में उसका प्लेन क्रैश होता है, एक प्लेन क्रैश करने से पहले, तो आप देख लीजिए उसके बाद अभिनंदन को किस प्रकार से उसकी हमने वापसी भारत के अंदर कराई और किस प्रकार से उसके बाद कैसे उसके बाद पाकिस्तान की संसद के अंदर बयान आए, जो कांग्रेस सबूत मांग रही थी कि कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। तो जब अभिनंदन वापस आया और पाकिस्तान की संसद के अंदर वहां के गृह मंत्री किस प्रकार से कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पजामा देख लेते तो किस प्रकार का हो चुका था। ये आज की सेना है। आज सेना को खुलेआम छूट दी गई है। 370 हटने के बाद देख लीजिए, पत्थरबाजी नहीं है। टेररिज्म वहां पर एक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। विकास का रास्ता कश्मीर के अंदर गिन रहा है। आप देख लीजिए किस प्रकार से। और इनके मनीष खंडूरी जी, बिल्कुल हमारी सेना के शौर्य को किसी परिचय की जरूरत नहीं है सत्यवीर जी, हम जानते हैं और हमेशा से ही उन्होंने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की है, हमेशा करते आए हैं और करेंगे। डॉक्टर पेनुली, अगर हम बात करें यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, आज कांग्रेस की बात करते हैं, सैनिक सम्मान जो यहाँ पर सम्मेलन किया जा रहा है, क्या मानते हैं कि ये चुनाव से पहले याद आई है या फिर हर पार्टी का यही तरीका है अपने अपने एजेंडे चलाने का? देखिए दिव्या जी, अगर कांग्रेस सैनिक सम्मान कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारा सैनिक बहुल्य प्रदेश है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये दोनों राष्ट्रीय दलों ने केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए सैनिक को इस्तेमाल करने का काम करा है। अब अगर हम प्रदेश उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में पहले केवल 2 ही ज़्यादा प्रोफेशन माने जाते थे। आइदर आदमी आर्मी में जाता था या फिर होटल्स में जाता था। तो इसीलिए उत्तराखंड की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे। और उन सैनिकों का जब राज्य आंदोलन में कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो जब एक साथ 1,25,000 सैनिकों ने छुट्टी की अर्जी डाली थी
तत्कालीन जनरल जोशी जी को, जनरल जोशी थे उस टाइम पे, उनको जब 1,25,000 लोगों ने अपनी छुट्टी की अर्जी डाली तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को एक उससे बहुत बड़ी मजबूती मिली थी। और उसके बाद HD देवगौड़ा ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, लाल किले की प्राचीर से जो है वो घोषणा करी थी उत्तराखंड बनाने की। तो इस प्रदेश के बनने से लेके, इस प्रदेश की इकोनॉमी से लेके, इस प्रदेश के आज की डेट पे भी इस प्रदेश में जो सैनिकों का एक कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि OROP के अंदर जो हमारे वीर सेनानी जो ग्रुप है, जो एक संगठन है, तो उनके विचार सुन ले, वो कितने सेटिस्फाइड हैं OROP से। OROP के अंदर कर्नल रैंक, जनरल रैंक के लोगों की तो बढ़ी, लेकिन जो नीचे के सूबेदार से नीचे के सिपाही थे, सूबेदार से नीचे की रैंक के जो लोग थे, उनकी पेंशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। गौरव सेनानी जो संगठन है, उत्तराखंड का गौरव सेनानी संगठन है, जिसमें गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट के दोनों के लोग हैं, सूबेदार से नीचे वाले। अफसरों को तो उसका लाभ मिला, लेकिन उससे नीचे वालों को उसका लाभ नहीं मिला। इसीलिए जंतर मंतर पे उनके प्रदर्शन आपने देखे होंगे, देहरादून में उनके प्रदर्शन आपने देखे होंगे। तो OROP की सच्चाई ये है कि जो पहले से भी क्रीम खा रहे थे वो आज भी क्रीम ही खा रहे हैं, और हमारे जो सिपाही हैं या सूबेदार रैंक से नीचे के जो लोग हैं उनको उसका कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल। दूसरी बात अगर मैं करूं कि OROP के बाद अगर हम आए तो इस प्रदेश में जो लोगों का सपना था, और जो हर कोई एक कहता था कि कोई नहीं 10वीं के बाद आर्मी में चले जाएंगे, तो अग्निवीर ने जो उसको डिस्करेज करने की काम करा है, जो उसके सैनिकों के ऊपर कुठाराघात करने का काम करा है, उससे बड़ी पीड़ा सैनिकों के लिए और कोई नहीं हो सकती। ठीक। तीसरा दिव्या जी, तीसरा लास्ट पॉइंट है। देखिए, आज सत्ता में बीजेपी है, तो इसलिए बीजेपी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो है हमारे प्रदेश के जो एक सांसद है अजय भट्ट जी, उनके पास ये विभाग है, और लगातार यहाँ के प्रदेश के सैनिकों ने जिला स्तर पे कैंटीन की बात करी है। आज तक वो कैंटीनें उनको नहीं मिली है। 10 साल से, पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ताओं में है, और हमारे पास अभी एक पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्टर हैं वो डिफेंस के, उनके पास ये वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये सारी चीजें सैनिकों के लिए करें तो असल मायने में सैनिकों का सम्मान वो होगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो सैम मानेकशॉ के साथ जो हुआ है, फील्ड मार्शल के साथ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इंदिरा गांधी ने किस तरीके से उनके जो उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, उनके ड्यूज जो थे, किस तरीके से वो नहीं दिए, वो सबके सामने है। और जहां तक वॉर की बात है, तो चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे वो 62 की वॉर हो, चाहे वो 99 की वॉर हो, हमारा सैनिक, हमारा सिपाही, हमारा आर्मी हर जगह आगे रहा है, और उसमें हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक चंग रहा है उसमें। तो अगर कोई भी पार्टी सैनिक का सम्मान करती है तो मेरी तरफ से साधुवाद, लेकिन केवल ये दिखावे और वोट बैंक की राजनीति के लिए ना हो, सच में उनके लिए सम्मान हो। जब आप सत्ताओं में आए, जब आपके पास वो पावर हो, तो उनको वो चीज डिलीवर्ड भी करें। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है चुनाव से पहले, और ये तो हमने भी देखा है कि जब अग्निवीर योजना आई थी, कांग्रेस ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ठंडा पड़ गया मामला। अब आया सैनिक सम्मेलन की बात, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए दिव्या जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड में सैनिक लोगों की, पृष्ठभूमि के लोगों की, तो यहाँ पे करीबन जितनी भी जनसंख्या है उसका 2% से ज्यादा जो है यहाँ पे सैनिक लोग हैं। वो चाहे मतलब जो सर्विंग है या उसके अलावा जो है या रिटायर्ड है। तो ये जो है उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। और अगर आप ये देखें कि मतलब इवन हाईएस्ट रैंक पे, सीडीएस जैसे रैंक पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर, और अगर आप नेवल की बात करें, नेवल के जो है नेवल के जो हेड थे वो भी जो है उत्तराखंड से रह चुके हैं, और ये पद काफी बार मिल चुके हैं। इवन आप अगर बात करें कि मतलब जो इनका आर्मामेंट
जो टेक्नोलॉजी के हेड हैं, या अगर आप तटरक्षक दल की बात करते हैं, कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, तो उसके भी जो है मतलब हेड जो है उत्तराखंड से लोग रह चुके हैं। जी। तो जहां तक बात ये है कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने से हर एक पार्टी ये चाहती है कि हम उनको अपनी पाले में ले आए, और उसके लिए जो है हर एक ने अपने प्रकोष्ठ बना रखे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपके जो है भारतीय जनता पार्टी हो, या इवन मतलब उत्तराखंड क्रांति दल की बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ सैनिक लोग हैं और वो लोग भी एक तरह की उनकी एक इकाई है। तो इसका जो मेन मकसद है कि भाई किसी तरीके से हम जो है उनके मुद्दे उठाएं और उनको अपने जो है पॉलिटिकल, जब रिटायरमेंट के बाद अपने पॉलिटिकल धारा में लाएं और अपने एक पॉलिटिकल जो उनकी सोच है उसमें अपने आप को सम्मिलित करें। रही बात अब ये बात की कि दोनों पार्टी या तीनों पार्टी के बीच में कि कौन सबसे ज्यादा सम्मान करता है, कौन जो है सैनिकों का जो है बड़ा ध्यान रखता है, तो ये बहुत सारा एनालाइज करने का तरीका भी हो सकता है और एक तरह से किस तरह से अपनी बात आगे रखने की होती है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां तक बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों से जो है उसमें बहुत सारा जो है एक परिवर्तन आया है। जी। पहली बात क्या है कि सैनिक का सम्मान कैसे होता है। आप ये देखेंगे कि जो पहले क्या होता था, एक जो ऑफिसर होता था उसका एक बडी, उसके साथ एक बडी होता था जिसको हम उसका बैटमैन बोलते थे पहले, अब उसको बडी या उसका हम उसका एक सहायक बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि वो एक सर्वेंट की तरह काम करता था, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो सहायक होगा वो सिर्फ जो है ऑफिसर का काम करेगा, और ऑफिसर का भी सिर्फ क्या काम करेगा, जो उसकी वर्दी है या उसका कुछ काम है, सामान का है, कुछ काम करना है, तो वो एज अ पर्सनल असिस्टेंट काम करेगा, वो एक नौकर की तरह काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है कहा है। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि जो भी मतलब जो सैनिक हैं पहले जो है खास पृष्ठभूमि से, एक तरह की जो है पृष्ठभूमि से जो है सैनिक के जो अफसर लोग हैं वो आते थे, और जो सैनिक जो मतलब जिसे कहते हैं हम जेसीओ रैंक के जो लोग आते थे वो एक अलग पृष्ठभूमि से आते थे, वो जैसे पहाड़ के जैसे दूर स्थानों से आते थे और ज्यादातर कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उनके अंदर जोश समझ बहुत ज्यादा होती थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी वॉरफेयर होता है और जब भी वॉर होती है तो उसमें जो ऑफिसर से ज्यादा जो अगर समझिए जिसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो जेसीओस का होता है। अगर आप जो भी देखेंगे जिस तरह से वॉर टैक्टिक्स होती है, जिस तरह से, क्योंकि मैंने भी एनसीसी सर्टिफिकेट किया तो हमें देखने को मिला वहां पे कि अफसर्स का इन्वॉल्वमेंट ना होता जितना जो जेसीओस का होता है। और जेसीओस अगर आप समझें तो जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो उनको आगे रखा जाता है, उनकी बात को समझा जाता है और उनको जो है बाकायदा साफ करके बात की जाती है। तो जहां तक बात है कि उत्तराखंड में मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, और आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो ये होता है जब कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं, तो ये बनना चाहते हैं हम आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। जब आईएमए की पीओपी जब पास आउट होती है तो उसमें अगर आप अनुपात से देखें तो उत्तराखंड के जो है जो ऑफिसर्स जो है सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक टाइप का जो मान सेट है, एक टाइप का जो है आप समझिए हमारे बीच में माहौल है, वो बहुत बड़ी बात है। और रही बात जो है दोनों पार्टीज की, मुझे जो लगता है कि काफी अभी कुछ दिनों से जो है बीजेपी ने काफी कुछ किया है। अब रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर के बारे में भी जो अगर कहें तो वो एक नई तरह के जो है क्या कहते हैं एक स्कीम निकाली है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे उसके ऊपर जो है अभी काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि उसका क्या प्रभाव रहा है अभी 1 साल 2 साल 1.5 साल में, और किस तरह के जो है उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे आगे जाके रेगुलर उसमें सैनिकों में, तो वो देखने की बात है। लेकिन कुछ ना कुछ तो जो है एक टाइप से चलता है और कुछ तरह से जो प्रयोग होते हैं, उस प्रयोग में देखा जाता है कि आने वाले समय में किस तरह की वॉरफेयर होगी, किस तरह की जो है चीजें होंगी, उसके हिसाब से जो है सेना ही वो बनाती है, टैक्टिक्स और रणनीति बनाती है, उस तरह की जो है वो आगे पोजिशनिंग करती है। तो इस बात में तो मैं कहूंगा, लेकिन जहां तक बात यह है क्योंकि उत्तराखंड में सैनिक जो है बाहुल्य प्रदेश है, इनका इम्पैक्ट ज्यादा है और पोस्टल वोटर भी बहुत ज्यादा है, जो पोस्टल वोटर्स आते हैं, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं सैनिकों को हर पार्टी चाहती है कि वो हमारे पाले में आए, हमें सपोर्ट करें और किसी तरह से अपने परिवारजन उन लोगों को वोट दें, जिससे उनको ये जीत में कामयाबी मिले। बिल्कुल। मोहन काला जी, सवाल इसलिए उठता है, राजनीति से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि 2019 में भी हमने देखा था राहुल गांधी जब यहाँ पर आए थे, एक भव्य रैली हुई थी परेड ग्राउंड में, वहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत के कटआउट्स लगाए गए थे। अब 2024 के जो चुनाव है उसमें आप जो है सैनिक सम्मान सम्मेलन करवा रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर जब शुरू हुई थी आप लोगों ने बहुत जोरों शोरों से उठाया था और यही वजह थी कि राहुल गांधी भी आने वाले थे पदयात्रा करने के लिए यहाँ पर, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये कैसा सम्मान है सर?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात को कह रहे थे, निश्चित तौर पे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। उनको ये बिल्कुल अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिनका खुद घर जो है दूसरों के घरों पर चलता हो तो वो इसलिए दूसरे पे सवाल ना खड़े करे। सबसे पहली बात रही बात सेना के शौर्य पर, सेना के साहस पर, चाहे 1962 की बात हो, चाहे 1971 की बात हो, चाहे वो 90,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण पर हो, जिस तरीके से लगातार सेना के शौर्य पर और साहस पर सवाल खड़े करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सैनिकों के सम्मान के विषय पर अगर बात करें तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि और अभी वो बातें बना रहे थे बैठे हुए, अरे कश्मीर में लगातार आप देखिए, लगातार कश्मीर से जो है वो खबरें आती हैं कि स्कूल के अंदर जो है पढ़ाते हुए कश्मीरी पंडित को गोली मार दी जाती है। अरे भैया, आप कह रहे पत्थर नहीं, वहां गोलियां चल रही हैं अभी भी। आप किस दुनिया में रहने की बातें करते, मुझे समझ में नहीं आता। जब 90,000 सैनिकों का, पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हो तो इनको नहीं लगता कि वो सेना का साहस था। जब 1962 का युद्ध जीता जाए तब इनको नहीं लगता कि वो साहस था सेना का। इनको तो साहस 2014 के बाद से नजर आया। और इनके हरदोई के सांसद नेपाल सिंह, मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह के साथ जो है यहाँ सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं। नेपाल सिंह का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि सैनिक होता ही मरने के लिए, सैनिक नहीं मरेगा तो क्या भाजपा का कार्यकर्ता मरेगा। ये नेपाल सिंह का बयान। इनके जो प्रदेश के जो रक्षा मंत्री हैं उनका वीडियो वायरल हुआ था और किस तरीके से हुआ था कि एक बीएसएफ के जवान से जूते का पीता बंधवा रहे थे। तो ये सेना के सम्मान की बात करेंगे। और अभी आप जो बातें आपको बता दूं, 19 ही नहीं, हमने 2021 में भी जब हमारे यहाँ गणेश गोदियाल जी थे, आपने देखा होगा कि प्रदेश कार्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी और हमने जो है सैनिक सम्मान पूरे प्रदेश में करने का काम किया था। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई चुनाव में याद करें, हम चुनाव में याद करने वाले लोग नहीं है। और लगातार अभी जैसा भी आपने कहा, पूरे देश के अंदर जहां जहां सैनिकों के आत्म सम्मान की बात हुई तो वहां पर जो है कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के हमारे तमाम प्रदेशों के लीडरों ने सेना के साहस को बढ़ाने का काम राहुल गांधी किया। अभिनंदन की बात कर रहे थे। राहुल गांधी कहाँ है? अभिनंदन, मैं अभी आप वहां पर भी आ रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पदयात्रा क्यों नहीं हो पाई। अभिनंदन पे बात कर रहे थे, अभिनंदन पे वापस आने की बात तो करेंगे, पर जिस संधि के तहत वापस आए उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर बात करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। और जिस तरीके से आप देखिए इस प्रदेश के अंदर हमने इस प्रदेश में सैनिक के सम्मान की बात करने का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना के माध्यम से इस प्रदेश के नौजवानों का सपना तोड़ने का काम किया। पौड़ी से वीडियो वायरल हुआ, पौड़ी तो इसी उत्तराखंड का हिस्सा है। किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ वो सबके सामने है। किस तरीके से जो है सेना के साहस पर सवाल खड़े किए गए। संघ प्रमुख हैं, उनका बयान देखिए, वो कहते हैं कि सेना से ज्यादा प्रमुखता का काम तो हम करते हैं, सेना से ज्यादा तेजी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। मोहन काले जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। रही बात आपने पदयात्रा की बात करी, क्योंकि देखिए पदयात्रा जो बिल्कुल निर्धारित थी, पर 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे और चुनाव के चलते हुए जो है वो पदयात्रा हमारी हटी है। पर हम आपको बता रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में हमारे जो ये सम्मेलन है, जिसमें एक कुमाऊं में एक बड़ा सम्मेलन और एक गढ़वाल के श्रीनगर में जो है बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से पार्टी का फीडबैक आ रहा है कि उसमें जिस पर आप बात कर रही है, जिस पर वो आप बात कर रही है, शायद वो संशय भी आपकी दूर होंगी। और कांग्रेस ने 2021 समय आपने दिया जब भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा काला जी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सम्मेलन अभी कर रही है तो तब आप ये कहते हैं, अरे कांग्रेस जिला सम्मेलन, सुनिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए, कांग्रेस ने जिला सम्मेलन की शुरुआत करी तब इनको अनुसूचित जाति सम्मेलन की याद आ रही है। लेकिन आप ये कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रोग्राम करती है, आप ये कहते हैं चुनाव की याद आ गई। जनवरी फरवरी कौन सा समय है सर? क्या वो चुनाव का समय नहीं है? तो इसे चुनाव से जोड़ के क्यों ना देखा जाए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारी उसमें पूरी रणनीति है। और जनवरी फर्स्ट वीक से जो है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जनवरी फर्स्ट वीक से जो है ये कार्यक्रम होगा। 2021 में तो कोई चुनाव नहीं था प्रदेश में। 2021 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो 2021 में भी हमने जो है कांग्रेस भवन से, मुख्यालय से शुरुआत करी थी और लगातार जो है पूरे प्रदेश में कार्यक्रम गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में चला था। और इस बार भी जो है ये कुमाऊं से शुरुआत होगी और गढ़वाल से लेकर, और उसके बाद पूरे जिलों में, पूरे जिलों के अंदर और तमाम चीजों पर जो है सैनिकों से सीधा संवाद होगा। चाहे वो पुलवामा की घटना हो,
चाहे वो उरी बेस कैंप हो, चाहे वो आपका जो है आपका क्या बोलते हैं पठानकोट हो। अरे मुझे तो शर्म आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, किस मुंह से देश की सेना के शौर्य की बात करते? पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की कंपनी जो है वो पठानकोट पर जो है वो IS एजेंसी जो है वहां पर वो देखने आई है, मौका मुआयना करने आई है। अब पहली बार देश के अंदर, और आप सेना के साथ से बात कर रहे हैं। आप लगातार 1971 और 62 के युद्ध पर सवाल खड़े करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब सैनिकों के सम्मान की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या सैनिकों का सम्मान नहीं चाहते हैं कि सैनिकों का सम्मान हो, या तेज बहादुर की तरह एक सैनिक को आतंकवादी बताएंगे? ठीक है काला जी, मैं जवाब ले रही। सत्यवीर जी, जब आप कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं और आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगे ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी। आप लोगों ने जो है अभी इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों ने आर्मी जो सेगमेंट्स थे अलग अलग, उनको जो है सेल्फी पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए कहा था, और ये उन्होंने अपनी वेबसाइट्स में पोस्ट किए थे कि आप सभी को ये चीज करनी है, जबकि वो ए पॉलिटिकल सेगमेंट है, वो टच नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आरोप तो आप पे भी लगे। दिव्या दर्शनी जी, हम उत्तराखंड में बैठे हैं और सैन्य बहुल प्रदेश है। इस राज्य ने बहुत कुछ, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, या स्वतंत्रता के बाद जितने भी युद्ध हुए हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी शौर्य का और पराक्रम का उन्होंने हमेशा परिचय दिया है। अब बात आती है उत्तराखंड को लेके ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगा जब ये इतना गुणगान कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, इनके शीशों के घर क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि कभी इन्होंने उत्तराखंड सैनिकों का सम्मान तो किया नहीं है, और उत्तराखंड में लगातार ये मांग हो रही थी कि यहाँ पर सैन्य स्मारक बनना चाहिए, शौर्य स्थल बनना चाहिए, सैन्य धाम बनना चाहिए। सैन्य धाम तो गतिमान है, शौर्य स्थल हमने यहाँ पर बना दिया। और यही नहीं, अभी जब मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा था, प्रत्येक, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का हमारा सैनिक हो या स्वतंत्रता के बाद हमारा सैनिक, लगातार मांग चल रही थी सेना के जवानों के माध्यम से भी और सेना के ऑफिसरों के माध्यम से भी, कि भाई हमारा एक, हर देश का एक अपना नेशनल वॉर मेमोरियल होता है, उस हमें भी एक नेशनल वॉर मेमोरियल चाहिए जहां पर अपने सैनिकों को जाके हम उनको याद कर सके, या देश के जो नागरिक है वो अपने सैनिकों को शहादत को देख प्रणाम कर सके। तो उसको अभी इतना लंबे काल खंड के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद उसके बाद से नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है। यही नहीं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है दिव्या दर्शनी जी, इस देश में जो हम आज की जो सेना की जो बात करते हैं, अगर वो खड़े करने का अगर किसी को पूरा श्रेय जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जी को जाता है। उनकी जो आर्मी थी उसी को हमने बाद में भारत के अंदर उसको लेकिन जो आजाद हिंद फौज का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया था, लेकिन सत्यवीर जी, छोटा सा मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए, सरकारें हैं तो डिफेंस आप लोगों के अंडर आती है, उनकी बेहतरी करना आप लोगों की काम है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि जब बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के वो इतना कुछ करते हैं तो वो हमारा फर्ज बन जाता है, ये चाहे कांग्रेस के लिए हो या चाहे बीजेपी के लिए हो। लेकिन आरोप आप लोगों पे भी लगे सर, अगर अच्छे काम है तो उसके नेगेटिव्स भी नजर आए, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, ये कहा गया। दिव्या दर्शनी जी, थोड़ा सा मेरे को आप पूर्ण रूप से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या राजनीति होती है, क्या सेना के लिए काम करना होता है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हमारे देश के अंदर किस लिए लगी हुई है? वो भी जहां पर हमारी गणतंत्र दिवस की परेड जहां से गुजरती हो, पूरा देश उसे देखने आता हो, विदेशी हमारा डेलीगेट्स आता हो, वहां का हमारा राजनयिक यहाँ पे आके देखता हो, वहां पर जॉर्ज पंचम की जगह सुभाष चंद्र बोस की नहीं होनी चाहिए थी। वो लगाई भी तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने 28 फुट की ग्रेनाइट की उनकी वहां पे प्रतिमा लगाई। अब और उनके ये उनके लिए सम्मान की बात है। यही नहीं, आप ये देख लीजिए, जितने अंडमान निकोबार के जितने भी आइलैंड है, जो गुमनाम आइलैंड थे, वहां पर हमारे 21 जो परमवीर चक्र विजेता है उनको सम्मान देने का काम किया। आने वाले समय में जितने भी पर्यटन की दृष्टि से वहां पर लोग जाएंगे, चाहे परिवार के साथ जाए चाहे अकेले जाए, उनको कम से कम ये तो पता चलेगा कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। बात हो गई, अब सुन लीजिए, क्योंकि प्लस की बात करने के लिए बहुत समय है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरे दिव्या दर्शनी जी, अब जब बात आती है कि
देश को सेना को मजबूत करने की बात आती है तो मैं बताना चाहता हूँ AK एंटोनी से सेना बार बार कह रही थी कि सेना को मॉडर्नाइज करिए। हमारी सेना लगातार कमजोर होती जा रही है, चाइना बॉर्डर तक पहुंच जा रहा है। तो AK एंटोनी जी का संसद में दिया हुआ बयान है, चाहे आप संसद की कार्रवाई का वो बयान उठा सकते हो दिव्या दर्शनी जी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जब हमने विपक्ष में थे हमने कहा था कि लगातार चाइना पहुंच रहा है। 1962 का हमने हश्र देखा, अभी मोहन काला जी कह रहे थे कि हमने 1962 जीता है। ठीक है, लेकिन अभी भी चाइना कहीं गया नहीं है सर। अरुणाचल एरिया में है, अभी भी चाइना कहीं गया नहीं है सर, अभी भी चाइना गया नहीं है, पूरी अभी भी चाइना कहीं गया नहीं। पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई सोए में। ठीक, 1962 में 3800 स्क्वायर किलोमीटर हमने खोया। और ये मैं बताता हूँ, जब सेना तब AK एंटोनी ने ये कहा सर पास की बात नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। सत्यवीर जी, लिमिटेड समय होता है सर, लिमिटेड समय होता है। आप 3 बार मेरे को टोका है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। 3 बार मेरे को टोका, मुझे लगता है मेरी वॉइस वहां या तो कंप्लीट नहीं कंप्लीट आ रही है। मैं बस ये बोल रही हूँ सर कि जो करंट सिनेरियो में सवाल मेरा है वो आप मेरे को जवाब दे दीजिए। मुझको 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आपको जिसके पास जाना चले जाइए, अभी बहुत समय। अभी नहीं, आप ही से सवाल किया सर, मैं आप ही से मेरे सवाल का जवाब मांग रही हूँ सत्यवीर जी। पॉजिटिव्स की बात करने के लिए बहुत समय है, नेगेटिव्स पे भी तो बोल दीजिए। जो पॉलिटिसाइजिंग ऑफ आर्मी की बात कही गई उस पे क्या बोलेंगे आप? अगर आप इसको, मैं पहले AK एंटोनी को कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा, जब हमने पूछा कि भाई लगातार चाइना पहुंच रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना इरिटेट हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे। अब देख लीजिए इनके समय पे, अब आप देख लीजिए हमारे जो पुराने उस समय के जो हेलीकॉप्टर थे, जो सेना के जो इक्विपमेंट थे, वो उड़न खटोले की तरह नीचे गिर रहे थे। उसके बाद राफेल आया, चिनूक आया, अपाचे आया। यही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हमारे AD के सम्मानित प्रवक्ता उन्होंने जनरल जोशी जी का नाम लिया, तो एक जोशी जी और एडमिरल जनरल हुए हमारे नेवी के वे, उन्होंने कहा जब हमारी सबमरीन थी, वो पुरानी सबमरीन ला रखी थी विदेशों से, उन्होंने कहा कि लगातार इसकी बैटरियां जल रही है, इसमें मेरे सैनिक मर रहे हैं। तो जानते तक क्या हुआ, उनसे रिजाइन किया उन्होंने। ठीक है, प्लीज शॉर्ट में सर, मेरे पास समय नहीं जी। कमी है। और उसके बाद आज देखिए INS, आत्मनिर्भर भारत के अंदर पहली बार भारत के अंदर INS बना है, इंडियन नेवल शिप पहली बार भारत के अंदर बना है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे अपने जो हमारे यहाँ जो इस्तेमाल हम बना रहे हैं उसको कैसे हम और बल दें। अपने आप देखो, पहला प्रधानमंत्री लड़ाकू विमान में LAC में ध्रुव में उड़ता है। आप देखिए कि भारत किस ओर जा रहा है। आज हमने रशिया के साथ समझौता किया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए। सर मेरे सवाल का तो जवाब अभी भी नहीं मिला सर, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया गया सत्यवीर जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब प्लस की बात करते, प्लस में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब माइनस में बात करते हैं, नेगेटिव सवाल आप पे भी उठे थे और पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी, उस पे क्या कहेंगे सर? अगर हमारे ऊपर ये प्रश्न उठता है कि 370 हटाया है, उससे वहां शांति आई है, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। सर आप स्कूल जब बहुत, से 370 आप बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं हटाई है, जब से 370 हटी है, एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। वहाँ विकास के लिए नए आयाम खुल रहे हैं। सत्यवीर जी माफ कीजिएगा, पर आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। 370 का कोई जिक्र ही मैंने नहीं किया। आपसे बस मैंने इतना पूछा था कि पॉलिटिकल, मेरा सवाल, मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है सर, मेरा छोटा सा सवाल था कि जो आप पे आरोप लगे कि पॉलिटिकल इलेक्शन रैलीज के टाइम पे जो काम दिया गया आर्मी को, क्या वो उसके आरोप आप पे लगे, क्या कहेंगे? आपने उसका जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है डॉक्टर पेनोली, यहाँ पर आरोप सभी पे लगते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन के टाइम पर आपको सैनिक इसलिए याद आते क्योंकि सैनिक का बाहुल्य प्रदेश है, जैसा आपने कहा, लेकिन क्या उसके अलावा उसे सम्मान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर सैनिकों का सम्मान आपको एक दिन या एक महीना या एक साल ही क्यों करना है? व्हाई नॉट 360 24/7? क्योंकि वो तो 365 24/7 हमारी आर्मी हमारे जो है उसका सीमाओं की रक्षा करती है। और जहां तक आपने बात करी पॉलिटिसाइज ऑफ आर्मी, तो उसमें तो देखो प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने एक चुनावी रैली में कहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो पुलवामा में शहीद हुए लोगों को अपना वोट दान कर सकते हैं कि नहीं, उन शहीदों की शहादत के लिए फर्स्ट वोट दे सकते हैं कि नहीं। ये मोरली भी इनकरेक्ट था और आचार संहिता के हिसाब से भी इनकरेक्ट था, या फिर चुनाव के हिसाब से भी इनकरेक्ट था। लेकिन वो भी बहुत इनकरेक्ट था जिन्होंने ये बोला कि पुलवामा में तुमने पाकिस्तान में तुमने एयर स्ट्राइक करी है, उसके सबूत दो।
क्या है, क्या गई आर्मी, कब गई, कैसा गया। भैया हमारे सैनिक ने बोला है, करा है, मतलब करा है। चाहे वो 1965 में लाहौर जाने वाली बात हो, चाहे वो 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली बात हो, चाहे वो 99 में डिफिकल्ट पोजीशन पे होते हुए भी बफोर्स तोप से पाकिस्तान को पीछे फेंकने वाली बात हो, चाहे हमारा आर्मी का जवान जो है -45 की डिग्री पे सियाचिन में बैठा हो या 45 डिग्री के टेम्परेचर पे राजस्थान में बैठा हो, तो उन लोगों के शौर्य पे डाउट करना, उनकी लाशों पे राजनीति करना, ये दोनों ही इमोरली इनकरेक्ट है। अगर दोनों में से कोई भी करता है, जितना गलत ये है कि प्रधानमंत्री जी दिवाली की फोटो दिवाली नहीं, इलेक्शन में जाके ये बोले कि क्या मेरा फर्स्ट टाइम वोटर उनको उनकी शहादत में पहला वोट बीजेपी को दे सकता है, उतना ही गलत ये है जो सिपाहियों से उनके सबूत मांगे जी, जो ये बोले कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक करी नहीं करी पता नहीं, हमें ले जाओ, फुटेज दिखाओ, ये करो वो करो। ये देखो वो भी उतना ही इनकरेक्ट है। बिल्कुल। अगर देखिए, लेकिन एक चीज है, अगर प्रधानमंत्री दिवाली में आर्मी वालों के साथ जाके दिवाली मनाते हैं आर्मी के जवानों के साथ और वहां पे वो करते हैं, तो ये ठीक है, ये अच्छी चीज है। लेकिन उस फोटोज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हो, वो अलग मैटर है। बिल्कुल। बट ऐसा काम करना चाहिए, और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं करा है, टाइम टाइम पे जाके देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने ये करा है। इसके बहुत सारे फुटेज आपको मिल जाएंगे। और जहां तक शौर्य की बात है, तो भैया हमारे सैनिक जब वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सरेंडर 93,000 का सरेंडर जो है आर्मी का, वो इंडियन आर्मी ने कराया। किसी देश की, अभी तो सर्जिकल स्ट्राइक हमारा एक बहुत बड़ा प्राइड है, लेकिन वो रात के अंधेरे में हुआ। हमारे सैनिकों ने 65 में दिन दहाड़े लाहौर में अंदर घुस के गए हैं। तो इंडियन आर्मी के शौर्य पे शक करना या इंडियन आर्मी के उसको सेकंड थॉट देना, ये बहुत मतलब बचकाना सी बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी एक बात आई थी आजाद हिंद फौज की। देखिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, तो हिस्ट्री में क्या है कि आजाद हिंद फौज जो है आजादी के बाद जो है वो फौज डिसॉल्व हो गई थी, और रॉयल इंडियन आर्मी जो था उसको इंडियन आर्मी को आगे परस्यू करना था। दैट्स वाई उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी 1950 तक, 49 तक, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, तो इसलिए उसको रखना पड़ा था। और उसके बाद करियप्पा जो हमारे पहले जनरल थे, जैसी 49 के बाद फिर करियप्पा को बिल्कुल वो चीज दे दी गई। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, जब हम पॉलिटिसाइजिंग करते हैं या फिर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी वर्ग को टारगेट करने की कोशिश करता है, हम जानते हैं आर्मी ऐसा सेगमेंट है जो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ पॉलिसीज उनके लिए बनाई जा सकती हैं, आप उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर पॉलिटिकल गेन्स। आपको लगता है ऐसे टाइम पे पॉलिटिक्स इलेक्शन से पहले उनसे मिलना, उनके परिवारों का हालचाल जानना एक मैसेज नहीं होगा कि आप इलेक्शन के टाइम पे आ रहे हैं? उसके अलावा तो शायद ही कभी हमने ऐसा देखा हो, बीच बीच में ऐसे सम्मेलन होते रहे हों। देखिए, जहां तक बात ये है कि दोनों पार्टी की बात करें, बीजेपी चाहे कांग्रेस होती है जी, इनमें अगर आप ये देखो कि इनका जो मेन एजेंडा है, अगर आप ये देखें कि इन दोनों पार्टीज में सैनिक का जो है एक इनका इकाई है, इनका एक जो है अलग डिपार्टमेंट है जो सैनिक से जो है इन्होंने उसमें जो पूर्व सैनिक है वो उनके होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और वो धीरे धीरे करके मतलब और लोगों को मेंबर बनाते हैं। तो अगर आप ये देखिए तो बहुत क्लियर कट एजेंडा है कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, कि किस तरह से हम इस वोट बैंक पे जो है काम करें और इस वोट बैंक को पकड़े। आप ये देखिए कि मतलब उत्तराखंड में भी जो पहले जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब जो मुख्यमंत्री तक भी रह चुके हैं बीजेपी में, और अगर आप ये देखें कि मतलब जो यहाँ के मतलब जो मेंबर्स और जिसे कहते हैं कि जो है सैनिक, उनके सम्मान सैनिक जो प्रकोष्ठ था उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं जो जनरल साहब थे। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टियां करती हैं ऐसा, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि पार्टी जरूर ठीक है उन सैनिकों का सम्मान करे, उन सैनिकों को जोड़े, लेकिन किसी तरीके से जो वर्किंग जो मतलब जिसे कहते हैं हमारी आर्मी है या हमारे जो भी फोर्सेस हैं, उनको पॉलिटिसाइज ना करे, उनको इन्वॉल्व ना करे
पॉलिटिक्स में, तो वो होना चाहिए। लेकिन ये जो थिन लाइन है, ये कभी कभी जो है दोनों पार्टी ब्रेक कर देते हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं, बड़ा घातक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप समझ लो कि आर्मी अगर पॉलिटिसाइज हो जाएगी, तो वो उसका हाल, उस देश का हाल पाकिस्तान जैसा हो सकता है। उसका हाल जो है आप समझ लीजिए कि और जितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उनका हाल इसी वजह से हुआ क्योंकि सैनिक लोग जो मतलब आप फोर्सेस जो है पॉलिटिसाइज हो गए और उन्होंने जो है टेक ओवर कर दिया, तो उसके बाद जो है पूरा जो है देश खत्म हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्टीज हैं वो ठीक है, जो पूर्व सैनिक है उनको इन्वॉल्व करें, लेकिन जो रेगुलर आर्मी है उनको किसी साथ उनको ठीक है उनका सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में जो है उनकी वेलफेयर के बारे में सोचें, उनके परिवार के वेलफेयर के बारे में सोचें, लेकिन उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है अंतर होना चाहिए। बिल्कुल। मोहन काला जी, जब आप सैनिक सम्मान की बात करते हैं, सैनिक सम्मान सम्मेलन की बात करते हैं जिला स्तर पर, तो आपका रणनीति क्या है? क्या आप लोगों ने, क्या आपके पास डेटा है विपक्ष के तौर पर, क्या आपके पास डेटा है कि कितनी फैमिलीज हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है केंद्र राज्य सरकार का, जो स्पेशली शहीदों के फैमिली के लिए किए गए थे? कितने को नौकरी मिल गई है, कितनों के बच्चे अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर जो लोग अग्निवीर में भर्ती हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस जानने की आप लोगों ने कोशिश की है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कैप्टन बलवीर सिंह, जो पूर्व कैप्टन है बलवीर सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरी टीम जो है इस पर काम कर रही है। और जिस तरह से आपने डेटे पर बात करी है, बहुत जल्द आपके चैनल पर बैठकर वो डेटा जब कैप्टन बलवीर सिंह रावत जी उसे सौंपेंगे तो वो आपके साथ यहाँ रूबरू भी करूँगा। रही बात जिस तरीके से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, वो बिल्कुल, और मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि हमने कहा है कि हम पूर्व सैनिक और सैनिक हो, हमने यहाँ सेना के साहस पर या शौर्य पर राजनीति करने की बात नहीं करी है। हमने कहा है कि हम पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे, पूर्व सैनिकों के साथ बैठकर जो है सम्मेलनों के माध्यम से बात करेंगे, सेना के साहस को बढ़ाने के लिए या सेना के शौर्य और उसकी गाथाओं पर जो है, जो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, हम उनसे सीधे सीधे संवाद कर जो चीज़ पिछले लंबे समय से जो सैनिकों की मांगे रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमने 21 में भी इसको किया और हम इसको पुनः फिर से जो है इस पर जो है मंथन भी इसको शुरू हम जनवरी से कर रहे हैं। और देखिए, सेना की वर्दी पहनकर गाड़ियों पर बैठकर या सैनिकों की सवारियों पर बैठकर वोट मांगने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। सेना के साहस पर, शौर्य पर वोट मांगने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि भैया पुलवामा के नाम पर वोट दे दो या भैया जो है आप उरी के नाम पर वोट दे दो। कभी जो है इन सब चीज़ों को कांग्रेस ने राजनीति से जोड़ने का कभी नहीं करा। अभी भी हम पूर्व सैनिकों के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी गाथाएं भारतीय जनता पार्टी की गा रहे थे। 1 साल से ज्यादा हो गया सीडीएस बिपिन रावत जी के जो आधुनिक प्लेन जो क्रैश हुआ था, 1 साल से ज्यादा हो गया। पहली पुण्यतिथि उनकी हो गई है, अभी तक वो रिपोर्ट कहाँ है वो किसी को नहीं पता है। अग्निवीर पर भारतीय जनता पार्टी के जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही अपनी योजना को जो है धरातल पर या पटल पर नहीं रख पाते हैं, शौर्य डोभाल जी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या योजना है। दूसरा, आप मुझे बताइए, 2018 पुलवामा, आज तक पुलवामा में क्या रहा, कैसे हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी उसको जो है आज तक नहीं बता पाई, भारतीय जनता पार्टी पुलवामा पे। और आप देखिए कि पुलवामा की घटना घटित हो जाती है और देश के प्रधानमंत्री जी डिस्कवरी फिल्म में जो है इन्वॉल्व रहते हैं इसी उत्तराखंड के अंदर। वो शाम तक जो है ये खबर नहीं लेते हैं कि भाई मेरे देश के जो है 44 से ज्यादा सैनिकों की शहादत हो गई। और सेना तो के, सुनिए, जब आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, क्या वो सही मानते हैं फिर आप? जब ये 1971 पर सवाल खड़े करें तो क्या आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं? सुनिए, नहीं, मैंने कंपटीशन की बात नहीं करी है। देखिए, जिसने सवाल खड़े किए वो सवाल चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता करे, चाहे कांग्रेस का करे, चाहे किसी अन्य दल का करे, वो सवाल खड़े करने का अधिकार किसी को नहीं बनता है। पर जब आप ये कहें कि आप ये मानने के लिए राजी ना हो कि हमने जो है पाकिस्तान की सेना का आत्मसमर्पण कराया, क्या उस टाइम सेना जो है भरपूर नहीं थी? ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप उस टाइम सेना के साहस पर, आप सेना के साहस पर सवाल खड़ा करें। 1965 पर आप 1965 पर सवाल खड़ा करें, आप 1990, आप मुझे बताइए, अभी बात हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के कर रहे थे, 14 फरवरी का पत्र जो है, 14 फरवरी 2018 में घटना घटती है और उससे पहले जो है 8 तारीख का पत्र एक वायरल हो रहा था 2018 में ही, कि जब वो एयरलिफ्ट के लिए जो है पुलवामा के सैनिकों के लिए एयरलिफ्ट मांग रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, कहां थी एयरलिफ्ट? क्या मिली सैनिकों को? तेज बहादुर सेना का जवान था,
जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, और प्रॉब्लम ये है और उस तेज बहादुर सर, जी को किन किन शब्दों से नवाजा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रॉब्लम ये है कि आप और लोगों के देखिए, पास एक कांग्रेस- एक नाम चुने हुए हैं, उनके पास सीडीएस बिपिन रावत थे, और आपके पास अब एक नया नाम है जो आरोप मैं प्रत्यारोप के लिए आपसे पूछ इस्तेमाल रहा हूं किया ना, मुझे जाता बताएं है। आपके चैनल के माध्यम से क्या रहा 1 साल में उनकी जांच का, ठीक है, बताएं ठीक ना। है, मैं पूछ एक रहा हूं आपके मिनट, एक आप- मिनट, आपके एक माध्यम मिनट से। मोहन काला जी, पुलवामा की लेकिन जांच आप का लोगों क्या को रहा बताएं ना। होना चाहिए कि उरी आप की- लोग कम उरी से और कम पठानकोट में क्या सवाल रहा का बताएं ना। जवाब सवाल और नहीं सुन होना लीजिए, चाहिए, आप लोग मैं एक आपसे- दूसरे से मैं सवाल आपसे नहीं ये करेंगे कह रहा हूं प्लीज। कि अगर कांग्रेस सम्मान की बात, और आज पहली बार कांग्रेस सम्मान की बात नहीं कर रही सैनिकों की, ठीक है। लगातार सैनिकों के परिवार के साथ कांग्रेस की तालमेल बना रहा है, लगातार उनके परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी रही है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज सैनिकों के भूतपूर्व सैनिक या रिटायर्ड सैनिकों के या पूर्व सैनिकों के या नारियों के सम्मान की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है, वो बताए ना। वो खुद क्यों भी परेशान ऐसे है? सम्मेलन कर रहे हैं क्यों सर, परेशान है? परेशानी नहीं, ये है तो वोट, ये इलेक्शन सम्मेलन मुझे आप बता दीजिए ना, कहां पर सम्मेलन है, एक सम्मेलन बता दीजिए कहां पर है। ठीक है सत्यवीर जी, यहाँ पर जब हम सम्मेलनों की बात करते हैं, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, आप पक्ष के तौर पर अलग रणनीति बनाते हैं, वो विपक्ष के तौर पर अलग रणनीति बनाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता, मैं फिर वही सवाल आपसे करूंगी कि आर्मी को जो है इनसे अलग रखना चाहिए, और मेन स्ट्रीम में अगर आप रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को लेकर आ रहे हैं तो उनके पॉलिसी मेकिंग में उनको और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको मैं दिव्य दर्शनी बताना चाहता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड में हो, हमने मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक बनाए हैं, उनके साथ पॉलिसी मेकर का काम किया है, लगातार काम चल रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा चीख चीख के कह रहे थे, कश्मीर का बड़ा नक्शा दिखा रहे थे, पुलवामा से लेके उरी से लेके, और तो थोड़ा सा नक्शा मैं इनको दिखा दूं जरा। मसरत आलम और यासीन मलिक और एक मैं नाम भूल रहा हूँ, इन्होंने डीडी न्यूज पे दिए हुए इनके बयान है, चाहे आप निकाल के देख लो। इन्होंने कहा कि हमने इतने कश्मीरियों को मारा। यासीन मलिक का रिकॉर्डेड बयान है कि हमने 5 से अधिक हमने पायलट, वायुसेना के पायलट मारे हैं। उनको एक लाल कारपेट से और प्राइवेट एरोप्लेन से कौन बुला रहा था उनको प्रधानमंत्री आवास में नाश्ते पे और डिनर पे, और आज जेल के अंदर क्यों किस हालात में है वो, किस हालात में चक्की पीस रहे हैं। इनका जो मुखौटा है वो समय समय पर अपने आप दिखा देते हैं, सामने आ जाता है इनका। और शांति से जरा बीच में ना बोले तो अब मर्यादा का ध्यान रखें। देखा है, कल भी देखा लोगों ने, अपना आचरण, जिस संसद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस संसद में लोगों ने देखा आपके नेतृत्व में। भाषा की मर्यादा रखिए सत्यवीर जी, भाषा की मर्यादा रखिए। काला जी, देखा, और 2022 साल पहले भी लोगों ने देखा। काला जी शांत हो जाइए, आपका समय नहीं है, आपका समय नहीं है सर, अब आप रोक नहीं सकते, अब आप रोक नहीं सकते। अरे आतंकवादियों को टिकट देने वाले, आतंकवादियों को कश्मीर में टिकट देने वाले, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले, एक मिनट रुक जाइए, बताने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले। उनको बोलने दीजिए, उनका टर्न है, मैं फाइनल कमेंट की ओर, आपका टर्न चला गया। मैंने मना किया। ठीक है सत्यवीर जी, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, वो भी एक पैनलिस्ट है, भाषा की मर्यादा रखिए, सबको बोलने का अधिकार है और आप लोग काउंटर भी कर सकते हैं। जिसको ये पता नहीं है डिबेट कैसे होती है उस व्यक्ति ठीक है, सबने डिबेट करी है सत्यवीर जी, सबने डिबेट करी है, आप लोग पहली बार मेरी डिबेट में नहीं आ रहे हैं, आप लोग पहली बार मेरी डिबेट में साथ में नहीं आ रहे। एक मिनट रुक जाइए, सत्यवीर जी आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करें, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से शांति है, उन लोगों के पेट में मरोड़े होगी जो वहां के अपराधियों को प्रधानमंत्री आवास में लंच और डिनर कराया करते थे, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया करते थे। आज सेना, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उनके मांगों के आधार पर आज उनके लिए इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं। आज भारत के अंदर अपने आप की आत्मनिर्भर भारत के अंदर आज की डेट में आपको बता दूं, हमारा 50% से अधिक हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हमारे सामान बाहर जा रहे हैं, और हमने रिडक्शन करते करते हम 20% पे आ गए हैं जो बाहर से हम सामान मंगाते थे। आज देश के अंदर ही हम सेना को मजबूत कर रहे हैं, और आज की डेट में मैं बताना चाहता हूँ जिस पराक्रम और शौर्य का परिचय हमारी सेना जब दिखा रही थी गलवान और त्वांग में, तब राहुल गांधी चाइना के राजदूत के साथ वहां पर वार्ता कर रहे थे। राहुल गांधी क्या, ठीक है सत्यवीर जी, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगा प्लीज। प्रोटोकॉल के अंदर वो गए थे, इनका समय समय। और एक बात और बताता हूँ प्लीज, शॉर्ट में फील्ड मार्शल मानेक शाह की बात आती है 1971 की
की बात आती है। केवल एक बयान के आधार पर जब उनसे पूछा गया था, डीडी नेशनल ने पूछा था कि अगर आप पाकिस्तान के जनरल होते तो इसका परिणाम क्या होता, तो उन्होंने कहा था कि इसका परिणाम जो भारत के अंदर हो वहां पर होता। इस आधार पर उनकी पेंशन रोकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं और सेना उनका उपचार कर रही होती है। वो वृद्धावस्था में थे, रोगाणु अवस्था में थे, तो ठीक है उनका सत्यवीर जी, जो मैं उस फाइनल समय उनकी पेंशन बहाल करी गई। ठीक है। इनका मोकटा समय समय पर सबने देखा है, चाहे वो जोशी जी का इस्तीफा लेना हो, ठीक है। अंग्रेज का मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। ठीक है, दौलत बेवल्दी में ठीक है। मैं डॉक्टर पेनोली आपसे शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए दिव्या, ये प्रदेश सैनिक बहुल्य प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर सैनिकों का एक अहम योगदान है, चाहे राज्य बनने से लेके हो, चाहे देश की सीमाओं पे हो। तो यहाँ पे सैनिकों का सम्मान होना अच्छी बात है, लेकिन ये सम्मान जो है किसी खास मकसद से ना हो, बल्कि उनका जो है आप पूरे साल और 24 घंटे सैनिकों का सम्मान हो। और यूकेडी भी ये 17 दिसंबर को हमारा भी सैनिक महोत्सव है यहाँ पे तुन्नुवाला में। तो वो तो हर पार्टी को करना चाहिए, और मुझे पार्टी नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए सैनिकों का सम्मान, क्योंकि वो हमारे लिए 24 घंटे खड़े होते हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या दर्शन जी, तो बात देखो सब सामने क्लियर हो गई है। आप जो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं ये सिर्फ वोट बैंक पे काम करते हैं। ये एक्चुअली जो है ना, अगर आप ये देखिए कि मतलब यूकेडी जैसे पार्टी भी जो एक मतलब राजनीतिक पार्टी है, वो भी सैनिक सम्मान सम्मेलन कर रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर किस तरह के अगर प्रोग्राम कुछ कर रही है, तो उनका एक सीधा मकसद है कि किसी तरीके से ये वोट बैंक जो है, जो इनके परिवारों का, इनका जो वोट है, जहाँ इनका जो इफेक्ट है, जहाँ इनका वो है, वो जो है उस पार्टी को मिले। तो ये सिंपल सी बात है। और जहां तक इंट्रीगेसी की बात है कि कौन सैनिकों के लिए कर रहा है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जो भी सरकार में है, और जो भी सरकार में ऊंचे ओहदे पे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो सरकार है, तो उनको अपने देश की जो है तो के लिए, डिफेंस के लिए तो काम करना ही है। और वो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। लेकिन जहां तक सैनिक की बात है, सैनिकों का सम्मान तो होना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस से मैं पहले ही अनुरोध कर दूं, ये फाइनल कमेंट है, डिस्कशन नहीं है, तो प्लीज शॉर्ट में फाइनल कमेंट सत्यवीर जी आपसे लेना चाहूंगी पहले। दिव्या दर्शनी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हो, सैनिकों के 1999 के युद्ध से पहले कभी उनके घर पे नहीं आते थे, मगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने पॉलिसी बनाई कि उनका शव किसी भी स्थिति में हो उनके घर तक पहुंचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको लगातार मजबूत करने का काम किया है, आगे भी लगातार काम कर रहे हैं। हम राजनीति से बिल्कुल अलग हटके काम करते हैं, और करना भी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल हो, उत्तराखंड में सैन्य धाम बन रहा हो, चाहे सैन्य स्मारक हो, हमारे यहाँ सेना के लिए उनकी मांगों पे लगातार काम चल रहा है। और इसीलिए सेना का हमारी तरफ झुकाव भी रहता है। और हमें सेना को अपने यहाँ पर, हमने यहाँ विधानसभा के अंदर भी सेना की जो सैनिक की पुत्री को हमने यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बनाया। हमने तो चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे सैनिक हो, सबको अपना स्थान, उनको स्थान दिया है कि वो भारत की सेवा में लगातार आगे काम करते रहे। जी, मोहन काला जी, शॉर्ट में। देखिए, लोगों ने देखा है कि जब देश की सेना के साथ खड़े होकर लोगों ने, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है किसकी। मैं अभी जिस तरह से राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा ये अधिकार बनता है सरकारों का, और वो इसलिए बनता है क्योंकि वो सेना के सीमाओं पर खड़े होकर हमारे परिवार की और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए ये कोई एहसान नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ एहसान जता रहे हैं। हमने 99 में देखा किस तरीके से, हमने 99 में देखा किस तरीके से कफन बेचे गए, कफन घोटाले हुए। हमने देखा है मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से गत्ते में लिपटकर जो है सैनिकों के सब आए हैं इसी देश के अंदर, और इस प्रदेश के सैनिकों के भी गत्ते में लिपटकर ताबूत तक नहीं थे, ताबूतों के घोटाले हमने देखे हैं। और देखिए, समय समय पर, मैं बार बार कह रहा हूं, समय समय पर सरकारों ने सेना के साहस को बढ़ावा देने का काम किया है, और इस देश के लोगों ने तो सेना के लोगों को अपने गहने तक देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानेंगे सेना के साथ, जिन्होंने सवाल खड़े किए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि सैनिकों के नाम पर किस तरीके से अब जो है सभी राजनीतिक दल अपने अपने
चुनावी कमर कस चुके हैं, क्योंकि चुनाव है 2024 में। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो सम्मेलन, सैनिक सम्मेलन करने जा रही है कांग्रेस, कितना वो फलीभूत होता है और क्या रणनीति बनाई जाती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।